नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चैनल चेंज इंडिया पर दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही जी के साथ मैं कुछ चर्चा करने वाला हूं। हमारा विषय है आचार्य प्रशांत का एक वीडियो हमने देखा, जिसमें जनरली उनके सभी वीडियो में एक ही मैसेज होता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, शादी विवाह मत कीजिए, एक से ज़्यादा बच्चे पैदा, ऐसे तो बच्चे पैदा करने से ही सीधे मना करते हैं। भोग विलास जीवन मत जियो, जीवन में उच्चतम लक्ष्य रखो। अब लक्ष्य वो क्लियर बताते नहीं है क्या है, और मुक्ति के लिए प्रयास करो, नॉनवेज मत खाओ। तो ये सब, जबकि प्रेमजीत सिरोही जी की बातें सुनने से ऐसा लगता है कि उनके संपूर्ण समाधान में हर एक व्यक्ति को आज़ादी होगी ऐश मौज से जीवन जीने का। उनके लिए सब कुछ खाने पीने रहने का इंतजाम होगा। तो ये दोनों चीजें कंट्राडिक्शन लोगों के मन में पैदा कर रही है कि भाई आचार्य प्रशांत एक तरफ मिनिमम खर्च करने की बात कर रहे हैं, मिनिमम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आप पूरे भोग विलास के साथ जीवन जीने की बात कर रहे हैं। तो इस चीज पे आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? जी हाँ, चूंकि उनको वो आज के सिस्टम के हिसाब से सोच रहे हैं, जैसा आज का सिस्टम है, और आज के सिस्टम में मैनेजमेंट बहुत खराब है। आप देख ही रहे हैं कि पेड़ बेतहाशा कट रहे हैं, लेकिन लगाने का कोई मैनेजमेंट है नहीं, है ना। और 10% लोगों पर बेतहाशा पैसा जा रहा है, 90% लोग गरीबी के कगार में हैं, बुरी हालत से जी रहे हैं। तो उनको देख के कोई भी आदमी ऐसा ही बोलेगा कि भाई ना बच्चे ज़्यादा पैदा करो, कम करो, पेड़ कट रहे हैं, लग नहीं रहे हैं तो जनसंख्या कम करो। तो यही कोई भी आदमी बोलेगा जो आज की सिस्टम के हिसाब से सोचेगा, जिसके पास कोई नया मैनेजमेंट, कोई नया आइडिया नहीं है। तो वो बात है। अब चूंकि मेरे पास नया आइडिया है, नया मैनेजमेंट है, तो उसमें जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर है, और मैनेजमेंट का मतलब है कि जितने पेड़ चाहिए उतने पेड़ हमेशा उससे ज़्यादा रहने चाहिए, उसका मैनेजमेंट। और जो पब्लिक है वो किसी एक एरिया में ज़्यादा हो गई है तो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से। तो मैं मैनेजमेंट की वजह से ऐसा बोलता हूँ कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो अभी जनसंख्या कोई खास नहीं है पूरी दुनिया में। 8 अरब की जनसंख्या है। जिस तरह से मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया में 20 अरब भी आराम से रह सकते हैं। जी, लेकिन जैसा कि वो बताते हैं कि एक बच्चा लगभग 2000 पेड़ के बराबर होता है। मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ता है, उतना 2000 पेड़ अगर हम लगाएंगे तब जाके वो उतने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा। तो इस चीज को आप कैसे देख, मतलब पॉपुलेशन को कैसे भी कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इस चीज से आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो बता तो रहा हूँ। अब ये तो वो गलत कैलकुलेशन दे रहे हैं ना, ये तो पूरे जीवन की कैलकुलेशन है, एक दिन की थोड़ी ना है। और पेड़ तो लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं, आदमी भी लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी के लिए 2000 पेड़ चाहिए, ऐसा करके तो कोई कैलकुलेशन उनका ठीक है नहीं। नहीं, गूगल पे भी तो इस तरह का कैलकुलेशन दिख रहा है ना। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे दिखता है कि एक व्यक्ति लगभग 2000 पेड़ के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कैसे छोड़ेगा, मुझे बताओ कैसे छोड़ेगा? मतलब अब गूगल इसका मतलब उसको ग्राम में मेजरमेंट कर रहा है कि कितने ग्राम दिन भर में एक आदमी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। और 2000 आप थोड़ा देखो ना, इतना बड़ा पेड़ है वो, और इतना छोटा सा आदमी है। ऐसे 2000 पेड़ मतलब उतना ऑक्सीजन छोड़ेगा एक दिन में जितना एक आदमी एक दिन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। कोई तो तुक होनी चाहिए ना। वैसे ही अब या तो वो कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, या कैलकुलेशन कोई लंबे समय की कैलकुलेशन है, एक दिन की नहीं है। बट गूगल पे इस तरह का फिगर भी दिख रहा है ना, वहाँ भी आप। हाँ, तो गलत ही दिख रहा है। नहीं तो आप ऐसी जगहें देखेंगे जहाँ पे पेड़ वगैरह ज्यादा होते नहीं, जैसे रेगिस्तान है वगैरह है, तो वहाँ तो लोग मर जाने चाहिए, वो तो नहीं मर रहे ऐसे। तो ये मेरी समझ में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है। तो इसका मतलब रेगिस्तान में दूसरे जगह से ऑक्सीजन सप्लाई हो जा रहा है पूरा। इतना थोड़ी हो जा रहा है, सफोकेशन भी तो होना चाहिए। तो आप मतलब इसको मतलब नहीं, थोड़ा सा समझिए ना। ये कह रहे हैं कि भाई
एक आदमी 2000 पेड़। अब ऐसी कौन सी जगह है भारत में कि जहाँ पे जनसंख्या है और वहाँ पे एक आदमी के हिसाब से 2000 पेड़ हैं, तो वहाँ पूरी नहीं पड़ रही, तो रेगिस्तान में कहाँ से ऑक्सीजन चली जाएगी फिर, इस हिसाब से देखोगे तो उसी उसी वजह से तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके वजह से। अरे तो सर उस हिसाब से तो ऑक्सीजन कभी की खत्म हो जानी चाहिए ना, होनी नहीं चाहिए आज के दौरान, आज की दुनिया में। तो 155 150 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और भारत में पेड़ों की संख्या गिनो तो आपको पता, आपको लगता है कितने पेड़ होंगे? 150 गुणा 2000, कितने पेड़ होंगे हरे भरे? अब उतने पेड़ तो नहीं है, तो आपका जो सिद्धांत है लगभग चार्वाक सिद्धांत के जैसा है, मतलब खाओ पियो ऐश करो। खाओ पियो ऐश करो तक ठीक है, बिल्कुल, और काहे के लिए जिंदगी है? और आप क्या करना चाहते हो खाओ पियो ऐश करो के अलावा? तो आपके हिसाब से हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मतलब क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुखी रहना, सुखी रहना, एंजॉय करना। और हमारे अंदर जैसे कि कुछ कला जैसी चीज होती है, टैलेंट, मतलब सिंगिंग का चाहे राइटिंग का। हाँ, वो भी एंटरटेन है, वो भी एंटरटेनमेंट है। कुछ जो जो करने की इच्छा करे वो करो, जो खाने की पीने की इच्छा करे वो खाओ पियो, जो जानने की इच्छा करे वो जानो। मैंने ज्ञान कर्म भोग में से जब जिसकी जैसी जितनी इच्छा उठे उसकी पूर्ति होती रहे, यही सुख है। अच्छा, तो लाइफ का उद्देश्य खाओ पियो ऐश करो ही है। बिल्कुल, खाओ पियो ऐश करो, जानो, खेलो कूदो करो,